अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद अली। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो जैसे कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि हमने आज एक वीडियो बनाई है कि हाउ यू कैन गेट द बेस्ट एवरेज फ्रॉम योर कार। बहुत ज़्यादा दोस्त और इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम एवरेज को लेके बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं कि यार एवरेज गाड़ी की मैक्सिमम हम कैसे अटेन कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने आज एक वीडियो बनाई है। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होंगी जिसमें जो हम आपसे शेयर करेंगे, और हाइब्रिड की टेक्निक्स जो सी हैं वो रुमान आपसे शेयर करेंगे और उसमें आपको सारा उसका मैकेनिज्म बताएंगे, बिकॉज ही इज़ द एक्सपर्ट वन इन द हाइब्रिड, बिलीव मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, हमारे चैनल ने रिसेंटली 1.6 के सब्सक्राइबर्स को हिट किया है। सो दिस वाज ऑल योर सपोर्ट और कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच। तो आइए, the very first technique in getting the best average from your car is first of all you have to accelerate your car gently. Accelerate your car gently इससे मुराद ये है कि अक्सर गाड़ियाँ ऑटोमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो उनमें इको आता है, तो मेक श्योर कि गाड़ी आपकी इको में चले और आप ये कोशिश करें कि 2000 आरपीएम से कम ही अपनी एक्सेलरेशन को रखें ताकि गाड़ी इको में रह के आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एवरेज दे सके। तो इसमें सेकंड टेक्निक ये है कि यू हैव टू क्लीन योर कार फिल्टर। तो उसमें दो कार फिल्टर्स आपकी गाड़ी में होती हैं, जो एक एयर फिल्टर होता है और एक आपका कैबिन फिल्टर होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप इसको ज़रूर साफ़ करें, इरिस्पेक्टिव आप गाड़ी चला रही हैं या नहीं चला रहे, आप इसको साफ़ करें ज़रूर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी खड़ी में भी डस्ट वगैरह होता है तो मट्टी वगैरह आ जाती है और इंजन के अंदर चली जाती है। सो इसके अलावा आपको अपने थ्रॉटल साफ़ करने, और अगर कार फिल्टर की बात करूं तो मार्केट में डिफरेंट किस्म के कार फिल्टर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं टोयोटा की बात करूं तो इसमें इसका एयर जो फिल्टर है वो इट कॉस्ट्स यू अराउंड 32-3300। फॉर दोज पीपल हु कांट अफोर्ड द ओरिजिनल कार एयर फिल्टर, दे कैन गो फॉर द एयर फिल्टर ऑफ गार्ड और लेपन और लिपॉन। उसके अलावा आपको गाड़ी का रिकमेंडेड जो है ऑयल यूज़ करना है, गाड़ी का रिकमेंडेड ऑयल यूज़ करना है। गाड़ी का रिकमेंडेड ऑयल आपको कैसे पता चलेगा? आप डीलरशिप से पता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बोनेट गाड़ी का उठाएं तो सामने गाड़ी का रिकमेंडेड ऑयल लिखा होता है, दैट इज़ बेस्ट फॉर योर कार अकॉर्डिंग टू द वेदर सिचुएशंस। और ऑयल आपने गैसोलीन कौन सी यूज़ करनी है, पेट्रोल कौन सा यूज़ करना है, तो वो जो आपकी गाड़ी का फ्यूल लिड होता है उस पर मैंशनड होता है। उसके अलावा नेक्स्ट टेक्निक है हमारी मेंटेन द टायर प्रेशर, और ये काफ़ी मेरे जो सर्कल में दोस्त हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल गौर नहीं करते, दे डोंट केयर फॉर द टायर प्रेशर। और इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि गाड़ी की वेयर आउट ज़्यादा होती है और आपकी गाड़ी के टायर्स मैक्सिमम 30-40,000 के बाद यू हैव टू चेंज द टायर्स ऑफ द कार। सो आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी का कितना आपने टायर प्रेशर मेंटेन करना है? तो मैं आपको शॉर्टली एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, उसमें आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आपकी गाड़ी के क्या टायर प्रेशर और आपको कितना टायर प्रेशर गाड़ी का रखना है। और द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्निक इन मेंटेनिंग योर कार फ्यूल एवरेज इज आपको गाड़ी आइडल इंजन पे नहीं रखनी। आई मीन अक्सर हम किसी दोस्त या किसी को मिलने जाएं तो सो ही सेड्स रुको मैं आया, सो यू हैव टू वेट देयर फॉर 5-10 मिनट्स, सो इट्स प्रीटी बैड फॉर द ऑयल एवरेज। तो आपको क्या करना है, अगर एक मैं टेक्निक पढ़ रहा था, एक ब्लॉग था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर 60 सेकंड से ज़्यादा आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है, सो यू कैन स्टेप आउट ऑफ योर कार। इट्स अ बेस्ट थिंग टू मेंटेन योर एवरेज। डोंट कैरी अननेसेसरी वेट, ये अगली टेक्निक है हमारी। इसमें यह है कि अक्सर जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इन एंड आउट लॉन्ग और सिटी में कम्यूट करता रहता हूं, तो गाड़ी में 3-4-5 सूट पड़े होते हैं, इवन अक्सर सूट केस पड़ा होता है। उसके अलावा पावर बैंक, और अगर आपको मैं दिखा सकूं तो 3-4 टिश्यू के बॉक्स पड़े हैं। तो इट डजेंट मैटर्स फॉर यू बट इट मैटर्स फॉर द कार, क्योंकि जितना ज़्यादा गाड़ी में वेट होगा गाड़ी की, जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा इंजन को जोर लगेगा, उसमें ज़्यादा फ्यूल बर्न करेगी गाड़ी, तो गाड़ी आपको कम से कम एवरेज देगी। और इसी में एक चीज़ मैं आपको समझाऊं कि हमारा जो स्पेयर व्हील जो ट्रक में पड़ा है, जिसको हमने कभी यूज़ नहीं करना, बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, तो उसका ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अव्वल तो उसकी टायर प्रेशर लाजमी मेंटेन करना चाहिए। हम बाकी चारों टायरों की प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं, हमने कभी वो ट्रंक खोल के उसमें हवा नहीं डलवाई। तो खैर कहना ये है, अगर आप सिटी में ही गाड़ी चलाते हैं सो यू डोंट नीड अ स्पेयर टायर, क्योंकि हर 2-3 किलोमीटर बाद कोई ना कोई आपको टायर प्रेशर वाली शॉप मिल जाती है। सो वैसे भी यूज़ हमने करना नहीं, तो आप इट्स बेटर कि आप इसको घर में ही रखें, क्योंकि ये 20-30 kgs का भी हो, अगर 10 kgs का भी हो, सो ये आपकी गाड़ी की जो एवरेज है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है।
उसके बाद यू हैव टू एंटिसिपेट द ट्रैफिक, इट इज़ द नेक्स्ट टेक्निक। उसमें ये है कि अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आगे मतलब ट्रैफिक है या कोई यू टर्न है या कोई इस तरह की गाड़ी की सिचुएशन है कि आगे गाड़ी रुकी हुई है, तो वेल बिफोर टाइम आप अपने थ्रॉटल से पाँव उठा लें। उसका मतलब ये गाड़ी ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर रही होगी इंजन को, और जब आप उसके करीब पहुंचेंगे तो आपको कम ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेकिंग जोन सी है वो आपकी एवरेज को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है। अगली टेक्निक है वो है क्लीनिंग योर कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर एंड फ्यूल फिल्टर। अच्छा, अगर मैं कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करूं तो यू हैव टू मेक श्योर आफ्टर 50,000 आपने गाड़ी ड्राइव की है तो आप जाके उसको चेक करवा लें कहीं वो चौक तो नहीं है। अगर वो चौक नहीं है और आपको फील हो रहा है गाड़ी की पिक घुटन सी फील हो रही है गाड़ी में, लाइक पिक इतनी कोई मज़ेदार नहीं रही, या कोई चेक इंजन का साइन आ रहा है, या इसमें आप अगर चेक इंजन वगैरह का साइन आ रहा है तो आप कैटालिटिक कन्वर्टर भी आप एक दफ़ा दिखा लें, और उसके अलावा ऑक्सीजन सेंसर भी दिखा लें। और फ्यूल फिल्टर आपको एटलीस्ट 60-70,000 किलोमीटर्स के बाद यू हैव टू चेंज इट। और अगर मैं किया स्पोर्टेज की बात करूं तो किया ने एवरी 10,000 के बाद अपने कस्टमर्स को ये रिकमेंड किया है कि आप इसकी जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो लाजमी साफ़ करवाएं। नेक्स्ट टेक्निक है वो है रिड्यूस हाईवे क्रूजिंग। उसमें यह है कि अगर आपने देखा है हमारे मोटरवेज पे 120 तक हमारी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है इन द पाकिस्तान, सो वी गो अबव देन दैट, सो दैट इज़ प्रीटी हार्मफुल फॉर यू, सो वी हैव टू बी इन द स्पीड लिमिट्स। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर अपनी गाड़ी को अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड मॉनिटर कर रहे हैं इसकी MIT स्क्रीन पे, जैसे ही आप 100 से नीचे होते हैं तब गाड़ी की स्पीड एवरेज होती है वो बहुत कम होती है। इफ़ यू गो मोर देन 100 तो आप देखते हैं इसमें मैसिव चेंज आता है। सो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप 100-110 पे जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गाड़ी में क्रूज़ है तो क्रूज़ इस्तेमाल करें। और एक टेक्निक एक मैं ब्लॉग पढ़ रहा था उसमें ये बता रहे थे कि अगर आप 100 से 120 मतलब अगर आप 120 से 100 पे लेके आते हैं अपनी गाड़ी को, सो यू कैन सेव 20% ऑफ योर फ्यूल एवरेज दैट यू वर वेस्टिंग ऑन 120। नेक्स्ट टेक्निक है वो ये है कि ये अगर आपको मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाऊं तो ये आपका कैबिन सेंसर होता है, कैबिन AC का सेंसर होता है। और अगर आपकी गाड़ी में डिजिटल लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल है तो आप कोशिश करें कि इसको किसी भी टेम्परेचर पर सेट करके ऑटो कर दें। सो इससे ये होगा कि जब उस डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर गाड़ी आएगी तो ऑटोमेटिकली AC ट्रिप हो जाएगा। सो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है गाड़ी की एवरेज मज़ीद बेहतर करने के लिए। इसी सिलसिले में जो अगली टेक्निक है वो है यूजिंग रिकमेंडेड टायर और अलॉय रिम्स। जब मैंने ये रिसेंटली गाड़ी परचेज़ की फरवरी में तो मुझे बहुत शौक था 17 इंचज़ 18 इंचज़ के टायर लगवाने का। तो मुझे आई केम टू न्यू अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे ये बात की कि अगर मैं इसी गाड़ी में 17 इंचज़ के रिम्स डलवाता हूँ, इसके जो बेसिक हैं वो 16 इंचज़ के आते हैं, तो मुझे पर लीटर 2 किलोमीटर की एवरेज का फ़र्क पड़ जाएगा। तो आई वॉज एवरेज कॉन्शियस, सो आई डिडंट वेंट फॉर 17 इंचज़, और मैं इसके जेन्युइनली टायर्स और रिम्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे विद अस।